जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एससीसी क्लासेस में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी के लेकर और भी सीरियस होंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं यह न्यू टॉपिक आपको लेकर आए, एग्जाम के व्यू से लेकर आए हैं ना। जो आपकी अगर बात करते हैं, ये रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो देख रहे हैं, आपको डाइस देख रहे हैं। जो टॉपिक न्यू टॉपिक क्या है आपको, यह डाइस जिसको हम पासा के नाम से जानते हैं, है ना, हिंदी में पासा जानते हैं। जो हम लोग क्या है कि अपने घर पे छक्का गोटी जो खेलते हैं, वही आपको ये रीजनिंग में हमेशा यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न। और यह डिफिकल्ट अपने आप में एक टॉपिक होता है जो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे टाइप वन हो गया, टाइप 2 हो गया, इस तरह से यहाँ टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 तक में हम लोग रीजनिंग का ये आपको डाइस का 6 टाइप का तरह के आपको जो क्वेश्चन आपको बनता है, सभी प्रश्न को यहाँ से हम लोग देखें स्टैंडर्ड पासा से लेकर यहाँ तक लास्ट छठा टाइप तक हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या चीज फोल्डिंग वाले देखेंगे, फिर कलर वाले देखेंगे कि उसका फलक पे कौन सी कलर है ना, कौन सी कलर आएगा, वो डबल डाइस के बारे में देखेंगे, सिंगल डाइस के देखेंगे। तो इस तरह के आपको ओवरऑल सभी जितना भी आपको प्रश्न आपको डाइस से दोस्तों बनता है, सभी डाइस का यह प्रश्न आपको आज यह क्लास में पूरा कंप्लीट आपको डाइस का हो जाएगा। इसके बाद आपको कभी भी डाइस से क्वेश्चन आता है तो गलती होने की संभावना ही नहीं रहेगा। तो ये हम पूरा आपको बेसिक पहले कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको कहीं एक वीडियो आएगा तो उसमें आपको क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे कि कैसे कैसे बनता है। तो ये आप क्या है कि सभी के रूल और तरीका समझ गए तो आप कहीं से भी आपको सेट प्रैक्टिस कीजिए और इजी वे में आपको डाइस का क्वेश्चन आता है तो वहां से आपको अब सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने दोस्तों एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अभी देख रहे हैं क्या चीज़ के अनेकों अभी देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की न्यूज हमको सुनने के आ रहा है ना दोस्तों। जैसे कि अगर बात करते हैं अभी तो बहुत ही बड़ा क्या है कि अभी न्यूज़ अभी आपको देखने को मिल रहा है हर जगह। आपको जो आलोक मौर्य के बारे में अभी पूरा यूट्यूब से लेकर आपको दोस्तों ट्विटर से लेकर यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर हर एक जगह आपको आलोक मौर्य हो गया, ज्योति मौर्य के बारे में आपको दोस्तों देखने को न्यूज़ मिल रहा है। जो एक आपको क्या है, जो हस्बैंड अपने वाइफ को पढ़ाने के लिए उसका इच्छा रहती है पढ़ाने के लिए, तो वो अपने हस्बैंड पढ़ाने के लिए है ना अपने पत्नी को वो इलाहाबाद ले जाती है, पढ़ाती है, वाइफ को पढ़ाती है। और वही पत्नी एक दिन क्या होती है, फाइनली वह एसडीएम बन जाती है। तो उसके बाद वह क्या करता है, वही पति के साथ क्या छल कपट कर कर उसको छोड़ने के लिए आज तैयार हो गई है दोस्तों। तो ये देखिए आज आप लोग भी दोस्तों पढ़ाई क्या है कि पढ़ाई कीजिए अच्छे से, है ना। किसी पे क्या है कि सभी लोग अपने आज क्या कर रहा है, बेस्ट एक पर एक बेस्ट, है ना। सभी एक बेस्ट सभी लड़की, है ना, एक बेस्ट के ही उपाय में रहता है। तो इसमें बर्बाद होता है हमेशा लड़का हो जाता है। तो वैसे आप लोग इस सब से मुंह माया से आप अलग रहिए, क्योंकि 10 रुपया और 20 रुपया के चॉकलेट के चक्कर में आप नहीं, जब अपनी एक देख सकते हैं कि एक वाइफ है ना, एक वाइफ दोस्तों जब वो अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है तो ये बाबू सोना 10 रुपया का चॉकलेट उससे तो काम आपको चलने वाला है ही नहीं, कभी भी आपको वो पलट जाएगी। अब देखते होंगे है ना कि आपको टीचर एक हो गया या जीडी का हो गया, स्टूडेंट अगर है आपको, है ना, लड़का लड़की का दोनों का आपका प्यार चल रहा है। तो अगर बात करते हैं कि जीडी एक टीचर हो गया कोई, अगर लड़का कुछ नहीं कर रहा है तो फिर वहाँ पे छूट गया। या तो आप टीचर ये जीडी उडी का को जब बिहार पुलिस कोई भी एक टीचर हो गया, मतलब एक जॉब हो गया लड़की को, लड़का पढ़ ही रहा है या नहीं कुछ कर रहा है, पढ़ ही रहा है, तो वैसे में फिर वो वहाँ पर उसको छोड़, लेकिन उसके सभी सपोर्ट करता रहता है, लेकिन फाइनली एक बेस्ट मिलता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो आज से आप लोग अपने पढ़ाई को लेकर अपने बेस्ट कीजिए और एक पर एक बेस्ट आपको मिलेगा ही। लेकिन ये चीज़ का क्या है कि हम लोग देखते हैं एक समाज का एक गंदगी इस तरह से एक बन गया है ना, महिलाओं की प्रति। लेकिन सभी ऐसा नहीं होता, लेकिन हम भी देखे हुए हैं, है ना दोस्तों। यहाँ पे आप कह सकते हैं 90% ऐसा होता है, लेकिन 10 ही % हम लोग के चलते हैं कि सही होती है, जो एक दूसरे के लिए अपना जान भी दे देती है। लेकिन 90% आपको धोखेबाज ही आपको दोस्तों मिलेगा। तो आप किस तरह से इस पर अपने पढ़ाई के लेकर दोस्तों सीरियस है, वो चीज़ों के देखिए। आप बनाने के लिए देखिए सूर्यवंशी मूवी आया है ना, तो वो आपको रियल लाइफ है ना, यहाँ रियल लाइफ है, वैसा होता नहीं है दोस्तों। तो जैसे कि अब देखते हैं हम लोग शुरू करते हैं, आप ही लोग बताइएगा है ना कि वो इस तरह के जो कदम उठाइए है। और उसका 2 बेटी भी है दोस्तों, 8 साल 9 साल के जुड़वा बेटी भी है उसका,
आलोक मुड़िया का, ज्योति मुड़िया का, वो दूसरे से अवैध संबंध बना लिए हैं। अब देखिए वहाँ पर इस तरह से पति उसका रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन कुछ नहीं वो सुने। अब क्यों? क्योंकि उसका पति 4th क्लास के वह एक चपरासी की जॉब करता था, लेकिन जब पत्नी जो थी शादी जब की तो वह कुछ नहीं करती थी पत्नी, बस उसको पढ़ने का शौक था दोस्तों। और उसको पढ़ाने के लिए कर्ज पैसा लेकर दिन रात मेहनत करके पति है ना वो पत्नी को पढ़ाती है। आज वह सक्सेस हो जाती है, SDM बन जाती है, तो वही पति को लात मार दिया जाता है। देखते हैं दोस्तों आगे हम लोग यहाँ पे, जैसे रीजनिंग का यह टॉपिक आपको डाइस दिख रहा है ना, क्या है कि यह रीजनिंग का, जैसे कि हम लोग देखते हैं डाइस देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अगर बात करते हैं डाइस में, हम लोग ये लिख चुके हैं आपको, एक स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा देख रहे हैं दोस्तों जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस की हम लोग देखते हैं पहचान क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस जिसको हम कहते हैं क्या चीज़, मानक पासा कहते हैं, और उसके बारे में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो हम आपको लिख चुके हैं यहाँ पे दोस्तों। स्टैंडर्ड डाइस का पहचान क्या होता है ना, तो स्टैंडर्ड डाइस का पहचान क्या है, तो स्टैंडर्ड डाइस का पहचान, इसका हिंदी में क्या कहते हैं, मानक पासा दोस्तों कहते हैं। मानक पासा है ना, मानक पासा में किन्हीं भी दो विपरीत सतहों पर के अंकों का कुल योग हमेशा कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मतलब कहने के मतलब यहाँ पे कि स्टैंडर्ड डाइस वह डाइस होता है कि अगर देखते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस है ना, जैसे कि ये देखिएगा स्टैंडर्ड डाइस, तो स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं, जिसको मानक पासा कहते हैं। और इसकी विपरीत, ऑलवेज इसकी विपरीत हमेशा सतह की योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कितना, 7 होना चाहिए। जो हमेशा आपको स्टैंडर्ड डाइस का अगर बात करते हैं दोस्तों, तो हम लोग छक्का गोटी जो खेलते हैं तो इसका विपरीत हमेशा क्या होता है, संख्या का योग 7 होता है। अगर 6 रहता है ऊपर तो उसके नीचे देखिए तो 1 रहेगा, 4 ऊपर है तो 3 नीचे रहता है, 5 ऊपर है तो 2 नीचे रहता है। तो यह विपरीत होता है, ऑलवेज विपरीत। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे है ना, वही चीज को आपको लिख दिए हैं कि मानक पासा में किन्हीं भी 2 विपरीत सतहों पर के अंकों का कुल योग हमेशा दोस्तों कितना होगा, तो 7 होगा। यह आपको अपोजिट, हमेशा साइड नहीं, अपोजिट की अगर बात करते हैं तो है ना, ऊपर नीचे आपका अपोजिट की अगर बात करते हैं, विपरीत की, तो विपरीत संख्याओं का योग कितना होना चाहिए दोस्तों, 7 होगा। तो यह आपको क्या हो जाएगा, तो मानक पासा होगा। अब आपसे पूछ देगा क्या चीज, कि जैसे कि आपको चेक करना रहेगा कि विपरीत मतलब अपोजिट, विपरीत कंडीशन में संख्या का योग 7 पूरा है। 7 पूरा है तो आपको पूछा है क्या, 5 का पूछा अपोजिट, तो विपरीत में हमको क्या लगाएंगे, 2 ऑप्शन आपको टिक करेंगे। तो ये हमको छांटने आना चाहिए है ना। तो इसी को हम डाइस को 2 भागों में बांटे, एक स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की किस क्या कहेंगे, तो विपरीत सतहों पे है ना, जो मानक जो ये पासा है उस पासाओं के विपरीत सतहों को संख्या का योग कितना पुर जाए, 7 पुर जाए, तो यह हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम मानक पासा कहते हैं। अब आपको जान गए कि आप देखेंगे पासाओं को। अब पासा को देखने के बाद जैसे कि ऊपर हो गया हमारा 6 हो गया है ना, अब वो 6 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 6 हो गया है ना, 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहा है कि विपरीत सतहों की अगर पूछ गया यहाँ पे, तो जैसे कि 6 के विपरीत हमारा क्या होगा, 1 होगा, 5 के विपरीत कितना होगा, 2 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, तो 4 होगा। क्यों, क्योंकि यह विपरीत सतह, अपोजिट, विपरीत पे हम लोग, यह आपको पहचान में आ गया कि विपरीत अगर पूछा जाए, विपरीत देखेंगे पासाओं को है ना, पासा को देखेंगे और विपरीत सतहों पर संख्या का योग कितना पुर गया, दोनों संख्या ऊपर 6 और नीचे भी 1, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, मानक पासा कहलाएगा। यही अगर बात करते हैं जनरल पासा की है ना, तो यहाँ पे मानक पासा की जैसे कि अगर बात किया जाए 6, तो ये हम लोग जानते हैं छक्का गुडी में कितने संख्या होता है, तो 6 संख्या होता है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पर 6 के विपरीत क्या होगा, तो 1 होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, तो 2 होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, तो 3 होगा। जो छक्का ये हमारा साधारण जो ये देख रहे हैं स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस मानक पासाओं के दोस्तों हम लोग छक्का गोटी जो घर पे ही खेलते हैं, तो उस डाइसों में क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, यही स्टैंडर्ड डाइस उसमें होता है। जो संख्या का योग आपको हमेशा क्या चीज़ देखने को मिलता है, 7 देखने को मिलता है। अब वहाँ पे 6 है तो नीचे 1 होगा। अब हम लोग खेलते हैं, लूडो भी खेलते हैं, देखते हैं घर में है ना, बच्चे सका बेईमानी भी कर लेते हैं होंगे। जैसे देखते हैं कि अब लाल करना है तो 1 लाना है तो ऊपर 6 रखते हैं और ऐसे करते हैं तो नीचे वाला ऊपर आ गया।
तो इस तरह से यह आपको संख्या का योग इसमें 7 आपको होता है। यही देखते हैं, इसको दो भागों में देखते हैं। तो एक हो गया आपको जनरल डाइस, है ना, जनरल डाइस। तो जनरल डाइस जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो इनको कहते हैं हम लोग सामान्य पासा। जनरल डाइस को सामान्य पासा कहते हैं। इनका पहचान क्या है, वह पहचान देखिए। तो इस जनरल जो डाइस होता है, इसका अगल बगल का संख्याओं का योग, है ना, अगल बगल का संख्याओं का योग क्या होगा, तो 7 पुरेगा। लेकिन यहाँ पर मानक पासा, स्टैंडर्ड पासाओं में की अगर बात करते हैं, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा की बात करते हैं, तो ओनली केवल आपको विपरीत सतह का संख्याओं का योग 7 होगा। तो यह हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। वही देखेंगे जनरल डाइस, तो विपरीत सतहों पर की अगर बात करते हैं, अलग बगल मतलब साइड से भी, तो अलग बगल, है ना, अलग बगल के जोड़ने पर 7 अंकों पूरा होता है, तो वह डाइस सामान्य पासा, या तो उसको हम जनरल डाइस कहते हैं दोस्तों। तो ये आपको क्या है, दो हम लोग डाइस का, एक तो देखें क्या चीज के बारे में, स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा देखें जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस किसको कहेंगे, तो स्टैंडर्ड डाइस होगा आपको ये पासाओं का, है ना, पासा का संख्या का, पासा का विपरीत संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, तो 7 होना चाहिए। तो ये आपको हो जाएगा क्या चीज, स्टैंडर्ड डाइस। जो आपको 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत आपको 2, 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 6, तो ये विपरीत पे आपको 7 का संख्या का योग पूरा है। तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो मानक पासा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट यही पर आपको अभी बताए हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा अगल बगल का पासाओं का संख्याओं का योग कितना पुर जाए, 7 पुर जाए, तो यह आपको सामान्य पासा, जनरल पासा दोस्तों यह कहलाता है। जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो ये चीज को देखें। अब यह चीजों का आपको देखना है, यहाँ पे सामान्य पासा है कि जनरल पासा है, यहाँ पे, है ना, सामान्य मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो ये देखते हुए आपको क्वेश्चन 1-2 नंबर के यहाँ से आता है, तो ये इजी में बना लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे हम लोग डिफिकल्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे सिंगल कॉमन डाइस की अगर बात करते हैं यहाँ पे, जैसे, है ना दोस्तों, सिंगल कॉमन डाइस में मतलब क्या है कि आप देखिएगा तो एक आपको दो डाइस दिया रहेगा आपको, है ना, पेपर जो बनाइएगा उसमें 2 डाइस दिया रहेगा। अब उसमें पूछेगा कि 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या होगा। तो इजी वे में आपको कभी भी अब गलत होने की संभावना नहीं है। यहाँ पे 0% भी, आप 1% क्या 0% भी आज से भूल जाइए कि पासा का क्वेश्चन आता है दोस्तों, और गलत यहाँ से हो जाए, जो हमने आपको एसएससी क्लासेस पे इतना सरल और साधारण शब्दों में ट्रिकली बेसों से भी देखते चलते। जैसे कि देखिए अब यहाँ पर, अब आपसे यहाँ क्या पूछ दे, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, 4 के विपरीत, 5 के विपरीत, है ना, तो यहाँ से गलती होगा, नहीं होगा। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए क्या करना है, क्या कराएं, तो आप यहाँ पे टाइप आपको देखे हैं, टाइप 1 के अंतर्गत हम लोग ये चीज को देख रहे हैं, टाइप 2 में आपको देख रहे हैं जनरल डाइस को। तो ये देख रहे हैं सिंपल क्या है, तो सिंगल कॉमन डाइस। सिंगल कॉमन डाइस में एगो कॉमन, आप दोनों में से एगो आपको कॉमन निकलेगा, जो आपको दोनों डाइस पर एक अंक आपको सेम आपको मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 4, 5, 6, है ना, यहाँ पे 1, 5, 3, तो कॉमन हमारा क्या हो गया, 5 यहाँ, 5 यहाँ भी हो गया दोस्तों, है ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इसका बनाने का तरीका, तो 5 यहाँ कॉमा है, तो 5 यहाँ, 5 यहाँ, है ना, कॉमन वाले को हम निकाल लिए, सिंगल कॉमन डाइस। तो जो कॉमन है हम उसको निकाल लिए। अब क्या करेंगे, तो जो कॉमन के बाद इधर 3 आया, है ना, 5 यहाँ आया, तो 5 के बाद क्या आया, 3 आया, 3 के बाद फिर यहाँ से कौन आएगा, 1 आएगा, ठीक। इसी तरह से अब क्या करेंगे, अब यहाँ भी कहिएगा सर यहाँ भी हो गया, तो यहाँ पे 6, फिर इसके 6 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये 4। अब क्या हो गया यहाँ पे, ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, है ना, ये 5 का विपरीत नहीं। अब यहाँ से आपको कैसे ही पूछे, 1 का विपरीत तो 4, 4 का विपरीत तो 1 आपको, है ना, 3 के विपरीत तो 6, 6 के विपरीत तो 3। अब यहाँ से आपको पूछेगा 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत अगर पूछेगा तो आप क्या कहिएगा सर, 5 नहीं, वैसा अंक जो इसमें आपको एक मिसिंग है, नहीं दिया गया, क्योंकि रिपीट किया तो एगो तो छूट गया, और डाइस में हमारा कितने अंक होता है, 6 ही अंक ना होता है दोस्तों। जैसे अब देखिए यहाँ पे कौन सा छूट गया, 1, तो आप देखिएगा 1 है, यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 5 के अपोजिट 2, या तो आपको पूछ देगा कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट 5, है ना,
ये जो आपको ये है कॉमन, तो आपको 2 का अपोजिट अगर इसमें नहीं दिया हुआ डायरेक्ट पूछेगा कि 2 का अपोजिट क्या होगा तो 5, 5 का अपोजिट क्या होगा यहाँ पे पूछ देगा तो 2। तो आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। फिर से एक रिपीट कर लीजिए, सिंगल कॉमन डाइस आपको है ना, सिंगल कॉमन डाइस में हमको क्या करना है कि एक कॉमन को निकाल लेना है ना। जैसे कि अभी फिर से रिपीट कर देते हैं इसको, ऐसा कंप्लीट हो जाए कि कभी हमसे इसे यहाँ से गलत नहीं हो प्रश्न। अब 5 का कॉमन हम लोग देखेंगे, कॉमन इसमें सिंगल कॉमन, एक कॉमन आपको हो गया 5 कॉमन, 5 कॉमन, 5 के बाद यहाँ 6, 5 के बाद ये 6 है, 6 के बाद 4 है ना। अब यहाँ पे 5 के बाद यहाँ 3 के बाद फिर 1, अब क्या हो गया ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। 5 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट ये 4 का अपोजिट 1 हो गया आपको, 1 के अपोजिट 4 हो गया, 6 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट दोस्तों तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। यही 5 का अपोजिट जो नंबरिंग मिसिंग है वही आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो कौन मिसिंग है? 2 मिसिंग है दोस्तों, है ना। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। तो इजी भी, बहुत ही इजी है एकदम, है ना। आराम से आपको यह समझ में आ गया होगा। पासा अब खेलते हैं, पासा छक्का गोटी खेलते हैं, तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि जो हम लोग पासा खेलते हैं छक्का गोटी है ना, अब बच्चा से आप लोग बेईमानी कर लेते हैं, ऊपर रख लेते हैं छक्का, लाली करना रहता है एक, तो उसको क्या करते हैं ऐसे लेके हौला सा उसको ऊपर वाले, तो ऊपर तो 6 है तो मालूम है कि नीचे 1 है, उसको लेते हैं ऐसे कर देते हैं, और एक लाल लाकर और लाल कर लेते हैं। तो ये कौन में आ जाएगा आपको दोस्तों? तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डाइस में आ जाएगा। तो बच्चे को आगे से आपसे नहीं ठगिएगा, है ना। बच्चा भी जान गया कि ये घरेलू जो हम ये उपयोग करते हैं छक्का गोटी खेलते हैं, है ना, तो वो हमारा कौन सी डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है दोस्तों। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखिएगा यहाँ पे आप, नेक्स्ट हम लोग टाइप 3 देखते हैं। ये तो टाइप 3 हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे देखिएगा क्या चीज़ का, तो इस तरह के आपको डाइस दिया रहेगा, और इस डाइसों को क्या है कि आपको पेपर को खुला हुआ है, और इसके विपरीत आपको पूछेगा कि 1 के विपरीत, 4 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या होगा। तो अब से आपको इस तरह की भी प्रश्न आपको दोस्तों आता है एग्जाम में, तो गलती अब से कभी भी आपको एग्जाम में नहीं होने वाला है दोस्तों। तो इसमें हम लोग क्या है कि देखिएगा इसका पहचान, अल्टरनेट संख्या एक दूसरे का विपरीत होता है। इसमें कैसे चलना है? अल्टरनेट चलना, एक का छोड़कर दूसरा को हमको लेते चलना है ना। तो अब यहाँ पर जैसे कि अगर बात करते हैं, जैसे देखिएगा दोस्तों आप लोग, तो यहाँ पर 4 है ना, तो 4 के अल्टरनेट हम लोग यहाँ से लेंगे, तो एक घर को इसको छोड़कर इसको लेंगे, तो 4 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे देखिएगा 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। 4 के ये अल्टरनेट 4 के अपोजिट 3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ 1, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 1 का ये 5 छोड़ेंगे 6, है ना, तो 1 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। और 2 के अपोजिट क्या बच गया? तो 5 हो गया आपका। 2 का अपोजिट यहाँ पे 5 हो गया। अब आपसे ऑप्शन में दिया रहेगा आपको 4 का अपोजिट, 3 का अपोजिट, 2 का विपरीत, है ना। इसमें रहेगा कि 2 का विपरीत कौन सा होगा, 1 का विपरीत कौन सा होगा, है ना, 3 का विपरीत कौन होगा, 6 का विपरीत कौन, या तो 4 के विपरीत पूछेगा तो 3, या 3 के विपरीत पूछे तो 4, सभी हमारा निकल गया, है ना दोस्तों। 6 के विपरीत पूछेगा तो 1, 1 के विपरीत पूछेगा तो 6, 5 का विपरीत पूछेगा तो 2, 2 के विपरीत पूछेगा तो 5 हमारा हो गया, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या है कि आप इस तरह से इजी वे में बना सकते हैं, और यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न आपको एग्जाम में आता है, तो यहाँ से गलती होने की संभावना अब से नहीं रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से आप 1-2 मरतबा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको गलती अब नहीं हो, क्योंकि सभी टाइप आपको पासा का दोस्तों सभी टाइपों को हम आपको लेकर आए हैं एसएससी क्लासेस पे, जो आपको जैसे कि बताए हैं कि हमने कि रीजनिंग का पूरे टॉपिक का जो किताब बताए थे, तो पूरे टॉपिक आपको रीजनिंग का पूरे किताब आपको हमको बताना है एसएससी क्लासेस पे। आपको पूरे की बात करते हैं, पूरे टॉपिक रीजनिंग का आपको क्रम बाय क्रम से हम आपको बताएंगे, है ना, पढ़ाते चलेंगे, एकदम ईजी और सरल और साधारण शब्दों में आपको बताते चलेंगे दोस्तों। अभी तक आपने एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न पे देखते हैं, टाइप 4 पे देखते हैं। यहाँ पे तो टाइप 3 आपने समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इससे भी इजी आपको अगर डबल दिया रहेगा आपको डाइस इस तरह से, है ना, डबल यहाँ पे देख रहे हैं, डबल कॉमन डाइस, तो डबल कॉमन डाइस आपको दिया रहेगा, तो डबल कॉमन का है तो मतलब दोनों डाइस पर 2 गो अंक, ऐसा 2 गो है जो दोनों में क्या होगा दोस्तों? सेम होगा, है ना। अब सेम होगा तो हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा जैसे
डबल डाइस की अगर बात करते हैं, डबल कॉमन डाइस की, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन सी हो गया कॉमन, सेम कॉमन अगर देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 2 भी है इसमें, है ना, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है। उसके बाद देखिएगा 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। डबल कॉमन डाइस में अगर पूछेगा तो ये और भी आसान आपको है। जो डबल डाइस की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो सिंगल डाइस में, सिंगल कॉमन डाइस में तो हम लोग इस तरह से देखें, है ना। और डबल कॉमन डाइस में अगर सेम हमारा अक्षर आता है इस पे, तो अब लोग हमसे पूछ दिया जाएगा 1 के विपरीत, 2 के विपरीत, 5 का विपरीत पूछा जाए, 6 का विपरीत पूछा जाए, है डबल डाइस देकर, इस तरह से तो गलत नहीं होगा। कैसे, तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो अगर बात करते हैं डबल कॉमन डाइस में जो सेम अक्षर हमारा रिपीट करता होगा, उसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। जैसे कि देखिए नोट्स आपको लिखे हुए हैं, या नोट्सों को भी आप लिख लीजिएगा, कॉमन अंकों के, है ना। डबल कॉमन डाइस की, डबल कॉमन डाइस में आपको देखिएगा कॉमन अंकों को काट देना है, जो बचेगा वह उस अंक का विपरीत आंसर होगा। जो कॉमन है उसको काट दिए, तो अब हमारा कौन कौन काट दिए यहाँ पे, तो 2 कट गया इधर, 2 कट गया इधर, है ना, 5 कट गया इधर, 5 कट गया इधर, बच गया हमारा कौन, तो 6 बच गया, है ना, और 1 बच गया। 6 के विपरीत अगर पूछा जाए तो 1, 1 के विपरीत पूछा जाए तो 6। तो आपको यहाँ पर 2 के विपरीत आपको यहाँ इस तरह से आपको आता है प्रश्न डबल कॉमन डाइस में, तो अब यहाँ हमारा कैसे बनेगा, तो 6 और 1 आपको इस तरह से यह प्रश्न की बना सकते हैं इजी वे में। कॉमन अंकों को क्या करना है, काट देना है, और जो बचेगा वह एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा। तो एक दूसरे का विपरीत अब कौन होगा, इसमें से देगा निम्नलिखित में से एक दूसरे का विपरीत कौन सा है, तो 6 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 6, आपको यह राइट आंसर है दोस्तों, है ना। इस तरह से आपको है यहाँ पे। तो अब इस तरह से हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, टॉपिक आपको ये टाइप 4 देखे हैं, अब टाइप 5 यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। जो आपको डाइस बनाते होंगे तो आपको रंग वाला चित्र आता है ना, रंग दिस देखते हैं डाइस पर, तो लाल, हरा, पीला यह दिया रहता है। अब उसका हमको देखना है कि लाल के विपरीत, काला के विपरीत, नीला के विपरीत कौन सा आएगा, तो ये आपको रंग है। अब हम लोग जानते हैं कि यह डाइस वाले में तो 1 से लेकर 6 ही अंक होता है, तो हम लोग 2 या 4 लिखते हैं। तो वैसे में तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों, 2 या 4 लिखे तो 2 या 3 बच गया अंक, तो जान गए कि 6 अंक है, तो 2 या 3 बच गया हमारा अंक। लेकिन इसमें तो रंग है, रंग तो कई बार आ सकता है। तो देखिए इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं एसएससी क्लासेस पे, और यहाँ रट कर नहीं समझ कर पढ़ना है ना। कोई भी टॉपिक को आपको यहाँ रट कर नहीं समझ कर पढ़ना है यहाँ। जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा टाइप 5 में आपको इस तरह की अगर प्रश्न, इस तरह की भी प्रश्न आपको एग्जाम में आता है, आप लोग सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो देखते होंगे कि कैसे यहाँ से प्रश्न बनता है। जैसे कि अगर बात करते हैं, एक पर आपको देखिए वहाँ हरा, पीला, यहाँ पे काला दिया हुआ, दूसरा डाइस पर आपको काला, लाल और पीला दे रखा है। नोट्स में आपको क्या लिखे हुए हैं, तो सेम रंग का काट देना है, और बचा रंग एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा। जो आप यहाँ जो देखे हैं कॉमन डाइस, देखें डबल कॉमन डाइस, तो उस तरह से ही आपका यह टाइप 5 बनेगा। बस इसमें फर्क इतना है दोस्तों कि इसमें क्या करना है, तो इस प्रकार की इस वाले डाइस में हमारा रंग के बारे में दे रखा है, तो इसमें हम रंग को क्या करेंगे, जो सेम कलर का जो डाइस पर दिया है उसको कैंसिल कर देंगे, और जो बचेगा हमारा सेम राइट आंसर वही होगा। तो ऊपर में देखिएगा यहाँ पर आपको हरा है ना, तो इसको काट दिए। और कहाँ हरा है, हरा यहाँ पे नहीं है, देखते हैं जैसे कि ये हरा हो गया, है ना, हरा हो गया, ये हरा, पीला, काला, इसमें है काला, लाल और पीला। तो काला इसमें भी है, काला इसमें है, और काला इसमें है, तो ये तो कट गया, ये काला कट गया। पीला इधर है आपको, पीला इधर है, ये भी कट गया आपको। अब बच गया आपको हरा और लाल, हरा और लाल, हरा लाल। अब एक दूसरे का ये क्या हो गया, विपरीत हो गया, हरा का विपरीत लाल, लाल का विपरीत आपको हरा हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इजी वे में। आपको इस तरह के यहाँ से प्रश्न आता है, तो हरा के विपरीत लाल, लाल के विपरीत आपको यह हरा आपको है, तो निम्नलिखित में से आपको यह पूछा जाता है प्रश्न, तो इजी वे में आप यहाँ से बना सकते हैं। यह तरीका हो के आप दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं, टाइप 5 हो गया, और बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग टाइप 6 देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर बात करते हैं तो
ये टाइप 6 आपको देख रहा है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, तो अल्फाबेट को जैसे देखिएगा, है ना, अल्टरनेट, सॉरी किसको देखेंगे, अल्टरनेट संख्याओं को देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखिए इस तरह की प्रश्न को फोल्डिंग यहाँ पर हम लोग, तो इसमें आपको पूछे जा पेपर को, ये जो आपको दिया है डाइस दिया हुआ है, और इसमें दोस्तों आपको 1 2 3 4 5 है, इसका विपरीत आपसे पूछे जाएगा। तो ये तो आप निकाल लिए कि अल्टरनेट करके एक दूसरे को, अब जिससे भी पूछे, 2 के पूछे, 6 के पूछे, 5 के पूछे, 3 के पूछे, सभी का विपरीत आप इजी वे में दे सकते हैं, इजी, है ना। तो अब यहाँ पर आपको रहेगा क्या चीज कि इस तरह के आपको दिया रहेगा। अब यहाँ पे पूछेगा जैसे प्रश्न में कि, है ना, कि सेम आपको इस तरह के फोल्डिंग करने के बाद, यह डाइसों को फोल्डिंग मतलब मोड़ने के बाद किस तरह के आकृतिक या डाइस बनेगा, सेम उस पर कोई फलक पे कौन कौन सी अक्षर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा सबसे पहले तो इसमें हमको अल्टरनेट को देखना है। क्या चीज को, अल्टरनेट। देखिएगा नोट्स आप लिख लीजिएगा, दिया गया डाइस को मोड़ने पर कैसा डाइस बनेगा, दिया गया ये जो डाइस है उसके मोड़ने पर कैसा डाइस बनेगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी या हम आपको दे रखे हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे तो अल्टरनेट चलते हैं, तो अल्टरनेट आपको देखिएगा यहाँ सी है, तो सी के यहाँ पे क्या होगा, मोड़ेंगे तो कौन आएगा, ये अल्टरनेट, इसके बाद ये आएगा। तो सी का हम लोग लिख लेंगे पहले कि जिसका अल्टरनेट जो है वो हम लोग लिखेंगे। तो सी का अल्टरनेट क्या होगा, ए होगा, है ना। उसके बाद देखिएगा ई का अल्टरनेट क्या होगा, तो ई का अल्टरनेट आप कहिएगा सर ई का अल्टरनेट तो डी होगा। बच गया आपको बी, तो बी का अल्टरनेट आपको क्या होगा, तो एफ होगा, है ना। अब यहाँ पर जो डाइस जो दोस्तों दिया हुआ है, तो ये जो होगा ऊपर वाले में देखिएगा विपरीत, विपरीत में अगर देखिएगा यहाँ पे सी ई एफ, तो ये आपको ये था अल्टरनेट था, तो क्या होगा विपरीत में दोस्तों, तो ये जो अंक आपको जो दिख रहा है, अल्फाबेट जो दिख रहा है, ये इसका अपोजिट होगा, है ना। ये दिखेगा तीनों तो ये नहीं दिखेगा, और ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा आपको, अल्टरनेट, है ना। कोई इस तरह की आपको क्या है कि ये हमको क्या है कि ये इस पर लिया है तो ये दिखेगा, ये लेकर आए तो ये लेकर आए इधर, ये लेकर आए तो ये दिखेगा हमको, ये लेकर आए तो इधर वाले दिखेगा, अल्टरनेट, है ना। यहाँ पे तो विपरीत कोई तो हमारा क्या है कि ये याद रखिएगा यहाँ पे ओनली केवल, है ना, किसी के विपरीत हमारा ए है, ई के विपरीत डी है, बी के विपरीत ई है, ये हमारा दिखेगा तीनों, तो ये हमारा तीनों उस पर, तीनों में से कोई एक भी नहीं दिखेगा, या तो दो गो दिखेगा तो एगो कोई, मतलब ये दोनों है तो सेम हमारा कोई भी डाइस पर दोनों में से कोई दोनों नहीं आए, बी या एफ आता है तो गलत, क्योंकि दोनों तो अपोजिट है ना एक दूसरे का, तो दोनों हमारा एक दूसरे पे आ ही नहीं सकता है, कोई एगो आएगा। डी या ई एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, तो एक डाइस पर दोनों नहीं आ सकता, कोई आएगा तो एक ही आएगा। ए और सी एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, तो कोई आएगा तो एक ही आएगा दोस्तों। जैसे अब ऑप्शन आप देखिएगा, ए में आप देखिएगा तो ए में आपको है ऊपर में क्या, ए है, सी है, डी है ना। तो ए का विपरीत क्या है, तो सी है, तो एक ही में दोनों आ गया, होगा, कहिएगा नहीं ये तो नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे का विपरीत तो कोई आएगा तो एक ही आएगा, दोनों आ गया, नहीं होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं सी ई बी, सी के विपरीत देखेंगे तो ए, खाली सी आया है, ठीक। ई के विपरीत देखेंगे तो डी, खाली ई आया। बी के विपरीत देखेंगे तो एफ, है ना, बी के विपरीत देखेंगे तो एफ, केवल यह आया है, बाकी इधर वाले आपको विपरीत वाले नहीं आया, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। या तो बी के हर जगह पर हम लोग एफ रख देते हैं, बी नहीं रखकर यहाँ पर एफ रख देते हैं, तो क्या होगा, तब भी सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एफ रखेंगे तो बी नहीं दिख रहा है हमारा, एफ ही दिख रहा है एगो, है ना, कोई एगो दिख रहा है विपरीत, तो इस तरह से भी हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा सी, सी में भी आपको देखिएगा ई डी बी, ई का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, डी, तो एक ही साथ है दोनों, तो वो भी नहीं हो सकता है। बी देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, तो बी एफ ए, बी के विपरीत क्या है, एफ है, इसमें भी है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपको प्रश्न आता है दोस्तों, तो इजी वे में एग्जाम में यहाँ से आप बना सकते हैं, और यहाँ से एक भी प्रश्न आपको अब डाइस का गलत नहीं होगा दोस्तों। अभी तक आपने एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के आपको रीजनिंग का चैप्टर आपको क्रम बाय क्रम देखने के लिए एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, इसलिए कि हम यहाँ इस आपको देख रहे हैं यहाँ पे प्लेन बोर्डों पे इतना मेहनत करके आपको पूरे रीजनिंग का पूरे चैप्टरों को हम इसी तरह से आपको बनाते आएंगे। अभी आपको पूरा क्या चीज़ बताए हैं, एक तरीका बताए हैं, अब थोड़ा क्वेश्चन आपको इस पर कराएंगे हमको, है ना। आप लोगों को इस व्हाइट बोर्ड पर ही क्वेश्चन कराएगा, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है ही नहीं, ये बोर्ड खरीदने में कितना, है ना,
दिक्कत से यह एक बोर्ड खरीदेंगे। उसके बाद मोबाइल भी बीच में आपको देखे होंगे कि वीडियो नहीं आ रहा था, तो मोबाइल भी नहीं था कि खरीद वीडियो अच्छे से बना पाए, तो मोबाइल थोड़ा सा कर्ज उर्ज पे पैसा लेके मोबाइल भी दोस्तों बनाए हैं, लिए हैं। तो ये आपको क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड है, तब आपको इस तरह की वीडियो आपको मिल रहा है। पूरे चैप्टर का आप लोग का प्यार द्वारा बना रहेगा और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए, है ना। अगर अच्छा लगता है कि हाँ सही में आपको यहाँ से हर एक विषय का आपको साइंस से लेकर अब तो साइंस मैथ सभी चीज़ का आपको फैकल्टी आपको एसएससी क्लासेस पर देखने को मिलेगा दोस्तों, और सभी विषय का स्पेशल आपको टीचर के माध्यम से आपको तैयारी के पर्पज से मेन सभी लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एसएससी क्लासेस को, आज अपने ज़्यादा में जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट रहेगा तो हम जल्द ही आपको दोस्तों स्मार्ट बोर्ड पे मिलेंगे, और फिर वहां पे आप देखिएगा कि किस तरह के हम टीम आपको एसएससी क्लासेस के पूरे टीम आपको कैसे आपको सभी चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं, कैसे आपको बताते हैं।